सामने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि हम पीर नहीं है, हम तो वीर हैं। हाँ जी, तो उस दिन से हमने माना कि हम हरी चद्दर नहीं चढ़ाएंगे। एक पीछे समाधि और है, जिसे दूधाधारी के नाम से बोलते हैं। वहाँ इनका सिर गिरा कट के लड़ाई में, और यहाँ धर गिरा। नौजवान वीर है, पहले यहाँ हरी चद्दर चढ़ती थी, भगवा चद्दर और सफेद चद्दर चढ़ानी शुरू कर दी है। सोहना से धुनेला जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्थित नोगजान पीर का कायाकल्प करके अब इस स्थान को नोगजान दूधाधारी वीर समाधि का रूप दिया गया है, जहां पर अब हरी चादर नहीं बल्कि भगवा व सफेद चादर चढ़ाई जाएगी, जो कि वीरों की समाधि पर चढ़ाई जाती है। अगर हम यहाँ के निवासियों की माने तो सदियों पुराने इस स्थान पर अभी तक हरी चादर चढ़ाई जाती रही थी, लेकिन एक दिन स्वयं नोगजान वीर ने दर्शन देते हुए कहा था कि मैं पीर नहीं बल्कि वीर हूं, और लड़ाई के दौरान एक स्थान पर मेरा धड़ गिरा था तो वहीं थोड़ी दूरी पर मेरा सर गिरा था। तभी से सैनी समाज के लोगों ने पूर्व में बनी समाधियों का विस्तार शुरू करते हुए नोगजान वीर को अपना पूर्वज मानते हुए इन समाधियों पर हरी चादर की जगह भगवा चादर चढ़ानी शुरू कर दी थी। मेरा नाम कैलाश चंद सैनी है जी, हम यहीं के रहने वाले हैं जी, सोना के। और यहाँ ऐसा है जी, पहले से यहाँ जगह हरी चद्दर चढ़ाते थे जो पहले पीरों पे चढ़ती थी, लेकिन एक दिन यहाँ पर हमारे साक्षात यहाँ दर्शन दिए नौजवान वीर ने, जो साक्षात हमारे सामने यानी कि 9 गज के। हाँ जी, तो उन्होंने हमारे को सामने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि हम पीर नहीं है, हम तो वीर हैं। हाँ जी, तो उस दिन से हमने माना कि हम हरी चद्दर नहीं चढ़ाएंगे। इसके बाद हमारे वीर हैं, वीरों पे हमेशा या तो भगवा चद्दर चढ़ती है या सफेद चद्दर चढ़ती है, इसीलिए तो हमने भगवा चद्दर चढ़ानी शुरू की है। या इसी नौजवान वीर की उसी के उसमें प्रसाद का वो रखा है। मेरा नाम कमल सिंह सैनी है जी, ये नौजवान वीर है, पहले यहाँ हरी चद्दर चढ़ती थी, फिर इन्होंने दर्शन दिए कि भाई पीर नहीं मैं वीर हूँ और मेरे पे हरी चद्दर मत चढ़ाया करो। तो फिर जब से भगवा चद्दर और सफेद चद्दर चढ़ानी शुरू कर दिए। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा नोगजान वीर का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सोहना सैनी समाज के लोगों द्वारा जहां एक समाधि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी समाधि पर इस भीषण गर्मी के बीच मीठे व ठंडे पानी की छबील लगाकर तपती दोपहरी में लोगों को शरबत पिलाकर पुनः पुण्य कमाने का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचकर लोग नोगजान वीर की समाधि पर चादर चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वहीं हजारों लोग इस विशाल भंडारे में बनाए गए प्रसाद का स्वाद चख रहे हैं। मेरा नाम तेजचंद सैनी है जी, मेरे यहाँ सब भगत जी कहते हैं, और मेरे को 50 साल का मेरे को हो गया जी। उम्र तो मेरी 66 साल है, मगर 50 साल से तो मेरे होश संभाला जब से यहाँ इसी सेवा में रहते हैं हम। और पहले यहाँ कुछ नहीं था, खाली पत्थर गड़े हुए मिले हमें, और हमारे जो बुजुर्ग है उनने भी पत्थर ही देखे। नौजवान वीर एक पीछे समाधि और है, जिसे दूधाधारी के नाम से बोलते हैं। वहाँ इनका सिर गिरा कट के लड़ाई में, और यहाँ धर गिरा। तो उसका तो पहले बंजारे ज्यादातर बंजारे रहते थे, आते जाते तो उनने वहाँ चौंतरा बनाया खाली उसका पक्का, यहाँ कच्चा था बिल्कुल। हमें पत्थर मिले, हमने इसके फिर छोटा चौंतरा बनाया, उसके जो पैसे बढ़ते गए जो हमने यहाँ लगाते रहे। पहले हरी चद्दर चढ़ाते थे, फिर उसके बाद में इसकी जैसे कह रहे तरक्की हुई और कहने लगे तो इस पर ये चढ़ाओ हरी चद्दर, तो मुसलमान कब्र पर चढ़ती है। ये तो हमारी समाधि बताई गई, तो इसे भी समाधि बता रहे इस पर नहीं चढ़ेगी। अब भगवा चद्दर चढ़ा रहे हैं और भंडारा इस साल बढ़ता ही जा रहा है। पैसा बढ़ रहा है तो भंडारा बढ़ रहा है, इस साल बढ़ के ही होता है। अगर हम स्थानीय निवासियों की माने तो इससे पहले यहाँ पर एक समाधि बनी हुई थी, तो वहीं एक समाधि के स्थान पर खाली पत्थर रखे हुए थे और लोग यहाँ पर स्थापित समाधियों को नोगजान पीर मानकर इन पर हरी चादर चढ़ाते थे। लेकिन जब से नोगजान वीर ने स्वयं दर्शन देकर अपने आप को वीर बताया है, तभी से इन समाधियों का विस्तार करना शुरू किया गया और यहाँ पर हरी चादर की जगह भगवा चादर चढ़ानी शुरू कर दी गई। फिलहाल सैनी समाज के लोग नोगजान वीर को अपने पूर्वज मानकर हर वर्ष यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं।
जहां पर इलाके के लोग पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और भंडारे के प्रसाद का स्वाद चखते हैं। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि यह समाधि यहां पर कब से है और किसने स्थापित की थी। लेकिन फिलहाल सैनी समाज के लोग दुधाधारी नोगजान वीर को अपने पूर्वज मानकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।